पास बहुत लोग आते कि मैं अपना जीवन पार्टी को देना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ आप क्या करते हो? बोले मैं दुकान था, चला नहीं। मैंने बोला बिल्कुल ज़रूरत नहीं तुम्हारी, पहले अपना घर ठीक देखो, अपने परिवार का ठीक देखो और फिर राजनीति में काम करो। पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता और राजनीति का पेशा न मानते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका समृद्ध है। अमेरिका समृद्ध है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। अंत्योदय का अर्थ है समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग का उत्थान। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और ट्रस्टशिप के अनुयायी के रूप में गडकरी जी हमेशा मानते रहे हैं कि राजनीति सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक साधन है। एक राजनेता का कर्तव्य गरीबों और वंचितों की सेवा करना है। ये आदर्श हमेशा उनके शासन मॉडल में परिलक्षित हुए हैं। नितिन गडकरी जी का जन्म 27 मई 1957 को भारत के नागपुर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार जयराम गडकरी और भानुताई गडकरी के घर में हुआ था। उन्होंने जीएस कॉमर्स कॉलेज नागपुर विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ मुख्य शाखा नागपुर से अपनी शिक्षा पूरी की। उनका विवाह कंचन गडकरी से 18 दिसंबर 1984 को हुआ। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। वह 1976 में छात्र राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल हुए। उन्होंने ABVP के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया। महज 24 साल की उम्र में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया था। 1979 में विदर्भ क्षेत्र के सचिव बने। बाद में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय छात्र परिषद में सभी पदों पर कार्य किया। नितिन गडकरी ने 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग PWD के मंत्री के रूप में कार्य किया और इसे ऊपर से नीचे तक पुनर्गठित किया। उन्होंने भाजपा की महाराष्ट्र राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। गडकरी ने निजीकरण का पुरजोर समर्थन किया और उन्होंने निजी फार्मों से बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए अभियान चलाया। उन्होंने निजी निवेशकों, ठेकेदारों, बिल्डरों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के बीच कई बैठकों को संबोधित किया और बड़ी मात्रा में बजट परियोजनाओं को निजीकरण की ओर मोड़ दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 7 बिलियन आवंटित किए। अगले 4 वर्षों में महाराष्ट्र में सभी मौसम में सड़क संपर्क को 98% आबादी तक बढ़ गई। इस परियोजना का उद्देश्य 13,736 सुदूर गांवों को जोड़ना था जो आजादी के बाद से सड़क मार्ग से वंचित रहे। इसने अमरावती जिले से दूरस्थ मेलघाट धरनी क्षेत्र में कुपोषण को कम करने में भी मदद की, जहां पहले चिकित्सा सहायता, राशन या शैक्षणिक सुविधाओं तक की पहुंच नहीं थी। केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कई बैठकों और अध्ययनों के बाद गडकरी जी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रस्तुति दी। उनकी नई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 600 अरब रुपए की महत्वाकांक्षी ग्रामीण सड़क जोड़ने की योजना शुरू की गई। उन्हें 2020-21 के लिए सबसे कुशल संसद के लिए पब्लिक लाइब्रेरी नासिक द्वारा स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार मिला। गडकरी जी मई 2014 में सड़क परिवहन और राजमार्ग जहाज रानी मंत्री बने। उन्हें विरासत में मिली रुकी हुई परियोजनाओं में से 1 ट्रिलियन की परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया और अन्य 350 बिलियन को पुनः बोली लगाने के लिए रखा गया। उन्होंने सड़क की गति को बढ़ाया। देश में निर्माण अपने पहले वर्ष में 2 किलोमीटर प्रति दिन से 16 किलोमीटर प्रति दिन और दूसरे वर्ष 21 किलोमीटर प्रति दिन और 2018 के अंत में 30 किलोमीटर प्रति दिन तक बढ़ाया। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदान की गई कुल परियोजनाओं में से 1% की राशि पेड़ों और सौंदर्यीकरण में लगाया। दूसरे मोदी मंत्रालय के दौरान गडकरी जी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को बरकरार रखा। राजमार्ग निर्माण गति पोस्ट 2019-20 में 36 किलोमीटर प्रति दिन थी और गडकरी का लक्ष्य 2022-23 में 25,000 किलोमीटर के लक्ष्य के साथ इसे 68 किलोमीटर प्रति दिन तक ले जाना है। आत्मनिर्भर भारत के हरित ईंधन अपनाने और ईंधन आत्मनिर्भरता की दृष्टि के अनुरूप गडकरी जी हाइड्रोजन से चलने वाली FCEV टोयोटा मिराई कार में संसद पहुंचे। उन्होंने लोगों से हरित ईंधन वाले वाहनों को चुनने के लिए कहा।
अगर हम लोग नितिन गडकरी की कुल नेटवर्थ की बात करें तो जो चल संपत्ति है लाइक बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब मिला के 2,27,45,775 रुपए, और इमूवेबल एसेट्स लाइक जमीन है, घर है, सोना है, तो ये सब इमूवेबल एसेट में आते हैं। तो ये सब जो इमूवेबल एसेट हैं वो कुल मिला के 16,91,70,300, और लाइबिलिटी जो उन पे है, कोई कर्ज है या ऐसा कुछ, तो वो कुल मिला के है 4,60,29,55 रुपए। तो कुल मिला के उनकी जो जमा पूंजी है वो 14,71,87,020 रुपए। ये डेटा आप भी देख सकते हैं myneta.info में। ये एक वेबसाइट है जो आपको आपके नेता के बारे में बताता है। कोई भी नेता है, वो विधानसभा के नेता हैं या लोकसभा के नेता हैं, तो आप उनके बारे में देख सकते हैं myneta.info में। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मनोबल जरूर बढ़ाएं और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।